पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कल एसी थ्रू आर एल आर सी सीरीज सर्किट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीनों चीज़ का आर एल आर सी और आर एल आर सी का सीरीज सर्किट एसी में तीनों का जैसे सीरीज में कनेक्ट होता है। टॉपिक क्या रहेगा, तीनों का जैसे कि आर एल और सी का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज में। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एसी थ्रू सीरीज RLC सर्किट, RLC सर्किट। तो ये रहेगा अपना टॉपिक कि तीनों का RL और C का कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज में, एसी में। तो ये अगर बात करते हैं इस पे, तो तीनों का कॉम्बिनेशन इसके पहले हम लोग एक बार RL का पढ़ चुके हैं, एक बार RC का पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं कि तीनों में क्या होता है, इसका कैसे फेजर डायग्राम बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कंसीडर हम लोग कंसीडर करेंगे पहले क्या, कंसीडर हम लोग एक सर्किट कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए सर्किट consisting of resistance R ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है अपना R होता है, R रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। उसके बाद क्या होगा, प्योर इंडक्टेंस। तो प्योर इंडक्टेंस का क्या होता है, जो यूनिट इंडक्टेंस हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एल से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। एंड और क्या इसमें करना है, प्योर कैपेसिटेंस अब प्योर कैपेसिटेंस की डिनोट किससे नोट करते हैं, कैपिटल सी से क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, फराड। इसका यूनिट होता है क्या, अपना फराड होता है, ठीक है। फराड होता है। तो ये जो तीनों चीज है, अभी क्या रहेगा, तीनों क्या किसमें कनेक्ट रहेगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा। तो फराड जो कि क्या किसमें रहेगा, कनेक्टेड किसमें कनेक्ट रहेगा, अपना कनेक्टेड जो रहेगा, कनेक्टेड इन किसमें, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। और उसके साथ जो सप्लाई रहेगा अपना क्या रहेगा, प्रत्येक का सप्लाई क्या रहेगा, विथ इच। प्रत्येक का क्या होगा, सप्लाई का क्या रहेगा, यहाँ पे एसी पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक का सप्लाई क्या होगा, एसी रहेगा। तो विथ इच अदर एक्रॉस एसी सप्लाई, ठीक है। तो अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर कैसा बनेगा, कि इसका फिगर ऐसा बन जाएगा कि ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या होगा, अपना इंडक्टेंस हो जाएगा, ये हो गया अपना कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर हो गया। अब हम क्या किए, इसको सप्लाई दिए, एसी सप्लाई दिए इसमें। तो जब एसी सप्लाई देंगे तो वोल्टेज जो होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से, इसको L से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, C से। इसमें जो करंट पास करेगा वो क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट पास करेगा I, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट पास करेगा इसमें I, इंस्टेंटेनियस करंट पास करेगा। तो इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इसमें VR होगा, वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में। और इसमें जो क्या होगा, इसमें होगा जो वोल्टेज ड्रॉप VL होगा। और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या कहलाएगा, अपना VC कहलाएगा। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या कहलाएगा, VC कहलाएगा। अगर हम इसका फेजर डायग्राम की बात कर ले तो फेजर डायग्राम में क्या है, करंट सेम है, करंट का फेज क्या है, सेम है। मतलब कि तीनों में करंट क्या कर रहा है, तीनों में करंट जो होगा, तीनों में R और C में करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जब कनेक्टेड है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर बात करें तो करंट क्या होने वाला, सेम होने वाला है तीनों में। तो इसका जो रिफरेंस होगा फेजर का वो क्या होगा, अपना करंट होगा,
करंट होगा इसका रिफरेंस। तो हम किसका बना रहे हैं, हम कल ये रेजिस्टेंस का बना रहे हैं। तो इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस में के जो फेराडायग्राम बनता है तो क्या होता है, वोल्टेज करंट दोनों क्या होता है, सेम फेज पे होता है। वोल्टेज करंट दोनों क्या होता है, सेम फेज पे होता है। अब इसी तरह अगर बात करें इसमें, तो अगर हम किसका इंडक्टर का बात करते हैं, तो यहाँ भी तो जो रिफरेंस होगा वो क्या होगा, अपना रिफरेंस तो क्या होने वाला है, आई होने वाला है, क्योंकि करंट सब में सेम है। तो रिफरेंस क्या लेंगे हम लोग, करंट लेंगे। रिफरेंस क्या लेंगे हम लोग, करंट लेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो होगा अपना, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। जो VL होगा क्या करेगा, लीड करेगा। कितना से करेगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से क्या करेगा, ये लीड करेगा। अब वैसे ही अगर बात करें हम किसका, अगर हम कैपेसिटर का बात करते हैं, तो कैपेसिटर क्या क्या हो जाएगा कि करंट क्या होगा, करंट इसमें क्या होगा, सेम होगा। सबका रिफरेंस तो सेम होने वाला है, करंट का करंट ही क्या होगा, इसका भी रिफरेंस होगा। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, अगर हम इसका वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा यहाँ पे कैपेसिटर केस में क्या करेगा, वोल्टेज जो होगा वो लैग करेगा कितना से, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। अब ये तीनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे कि अपना तीनों कॉम्बिनेशन देखेंगे जब फेयर डायग्राम अपना सॉल्व करेंगे, तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो करंट जो इसमें है, जो करंट हम लोग पहले क्या कंसीडर किए कि सप्लाई दिए हैं हम लोग, क्या AC सप्लाई दिए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम पहले इसे क्या दिए हैं, AC सप्लाई दिए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द AC supply, the AC supply is given क्या क्या हुआ है, ये दिया हुआ है, गिवन बाय क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। ये क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कि क्या कि वोल्टेज कितना है, V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, ये दिया हुआ है। अब जो इसमें क्या हो जाएगा कि इस सर्किट में अगर बात करें, तो इस सर्किट में जो करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, जो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, द सर्किट क्या हो जाएगा, द सर्किट ड्रोन। क्या इस सर्किट में कितना क्या फ्लो कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है, जो क्या है अपना आई, क्या है अपना आई। ठीक है, अब अगर बात करें कि अब इसमें जो करंट, अब इसमें तो सब करंट क्या है, सेम है, सब में सेम में क्या है, करंट सेम है। तो जब करंट सेम है इसमें, तो अगर हम इस अगर बात करें इस सर्किट का, तो ड्यू टू, अब इस सर्किट से हम क्या प्राप्त होगा कि, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू क्या कि अब किस क्या क्या इसमें जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं क्या, तो जो हम करंट फ्लो कर रहा है तो कौन कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ड्यू टू करंट आई, जो हम क्या कह रहा है, करंट आई मतलब क्या हो जाएगा कि देयर आर डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स हो गया, वोल्टेज ड्रॉप होगा डिफरेंट, जैसे VR VL VC। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप। तो डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा तो किसके क्रॉस होगा अपना, वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके, R के, L के एंड C के होगा, R के, L के और C के। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, विच आर क्या हो जाएगा, इससे जो हमको वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा, तो विच आर गिवन बाय। ठीक है, तो इससे हमको जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे इसमें, तो क्या कौन कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर पहला की बात करें, तो पहला में कौन सा होगा, अपना रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो पहला क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे A कर देते हैं, 1 2 न करके हम क्या लिख देते हैं, A कर देते हैं। तो ड्रॉप अक्रॉस किसके, ड्रॉप अक्रॉस किसके, रेजिस्टेंस के, ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के। ठीक है, पहले क्या अपना किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस R इज क्या हो जाएगा,
वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर, यही होगा आई इंटू आर। इसके क्रॉस करंट जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वी आर, तो वी आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या कहलाएगा, वो आई इंटू आर कहा जाएगा। अगर हम सेकेंड का बात करें, सेकेंड का बात करें हम, तो सेकेंड क्या हो जाएगा अपना, बी नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ड्रॉप एक्रॉस किसके, ये क्या हो जाएगा अपना इंडक्टर, इंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा एल इज वी एल इसका क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, किसके क्रॉस, VL के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल। अब सी नंबर का बात करेंगे, तीन है, तीन एलिमेंट लगा हुआ है, तीन वोल्टेज ड्रॉप होगा, तब ड्रॉप एक्रॉस किसके, कैपेसिटेंस के, किसके, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, तो जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो कैपेसिटेंस से नोट करते हैं सी से इज, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सी, क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सी, क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो है अपना क्या, ये तीनों क्या हो जाएंगे कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ पे दिखा है क्या कि वी आर, वी एल और VC, तो वी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना आई आर हो जाएगा, वी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा आई इंटू एक्सएल हो जाएगा, VC का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना आई वी एल का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू एक्सएल हो जाएगा, और VC का वैल्यू, VC जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा अपना आई इंटू एक्सी हो जाएगा। तो ये था अपना क्या कि करंट जो अपना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब आगे से बात करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा कि जो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो भी इसमें जो अपना कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वो सब क्या हो जाएंगे, आरएमएस वैल्यू हो जाएंगे। तो कैसे क्या कि द वैल्यू, कौन सा, द वैल्यू ऑफ किसका, आई वी आर वी एल एंड VC, वी आर वी एल, आई वी आर वी एल एंड VC, ये जो है ये सब क्या हो जाता है, ये सब क्या रहते हैं, किसमें रहते हैं, आरएमएस वैल्यू में रहते हैं, आरएमएस वैल्यू में रहते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखने के लिए होता है कि हम लोग जो यहाँ पे कैपिटल जब आरएमएस वैल्यू जब आया तो उसमें वहाँ लिखा हुआ कि हम लोग आरएमएस वैल्यू को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो सब क्या है अपना आरएमएस वैल्यू है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा कि इसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, जो तीन वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, जो तीन वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो जाएगा, गुण, मतलब इसके क्या गुण होंगे। तो जब तीन वोल्टेज ड्रॉप हुए तो क्या होंगे, किसके कारण हुए, थ्री ड्रॉप के कारण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री ड्रॉप्स। तो थ्री ड्रॉप्स क्या क्या होंगे इसका गुण, इसका क्या, अब तक अब तीन ड्रॉप हुए हैं, तीन गुण होंगे, तीन ड्रॉप हुए हैं तो क्या हो गए, तीन गुण होंगे। तो अगर यहाँ बात करें तीन गुण का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तीन का, तो क्या होगा यहाँ पे VR जो होगा क्या रहेगा, अभी बोले कि VR क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा किसके, करंट के साथ में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR इन विथ किसके, इन विथ VR इन फेज, VR इन फेज विथ किसके साथ में, I के साथ में, फेज विथ I के साथ में। अब अगर B का बात करेंगे यहाँ पे, तो B क्या हो जाएगा अपना, अपना ये हो गया अपना इंडक्टर के क्रॉस। तो इंडक्टर जो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इंडक्टर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज, तो VA जो होगा लीड करेगा, क्या करेगा, लीड करेगा, लीड करेगा किससे, किससे लीड करेगा, I से, किससे लीड करेगा, I से, कितना से करेगा, 90 डिग्री से। ठीक है,
अब अगर बात करते हैं इसमें सी कैपेसिटर का, तो जो अपना क्या होगा, VC जो होगा वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग्स कर रहा है। VC क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। किससे, I से। कितना से, 90 डिग्री से। कितना से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो अब आगे इसमें बात करेंगे, तो ये तो हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उस पर कि कौन कर दिया, ये जो अपना क्या है, जो अपना रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज जो है तो दोनों सरफेस पे ऐसा घूमिए हुआ। अब अगर बात करते हैं इंडक्टर का, तो इंडक्टर में क्या है कि जो वोल्टेज है VL जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री से। और जो अपना VC है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे इसके बात करते हैं कि इसका जो वोल्टेज जो होगा अपना, क्या होगा अपना, जो वोल्टेज जो होगा अपना वो कैसा होगा। अगर वोल्टेज की बात करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किसके, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें किरचॉफ्स लॉ के, तो किरचॉफ्स कौन सा लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या यहाँ पे वोल्टेज की वोल्टेज डिफरेंस में क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होता है। हम किस लॉ का बात करेंगे, वोल्टेज लॉ का बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR प्लस VL प्लस VC। फेजर सम होगा, ये क्या होगा, फेजर सम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो है क्या है, फेजर एडिशन है, फेजर एडिशन है। ठीक है, क्या है अपना, ये फेजर एडिशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या कि फेजर एडिशन है ये। तो अब ये तो हो गया अपना क्या कि वोल्टेज लॉ के, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार क्या होगा कि जितना टोटल वोल्टेज जो है V है अपना, टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सबका सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें क्या कि अगर इसमें अब आगे देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आगे कि अगर हम बात करते हैं क्या कि जो अपना क्या है, अपना करंट जो है, करंट जो है, करंट को हम लोग क्या लेंगे, करंट को हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, करंट को डिफरेंस ले रहे हैं। तो करंट I इज टेकन, करंट I इज टेकन क्या, करंट I इज टेकन एज कैसा, रिफरेंस। क्या लेंगे हम लोग, क्या ले रहे हैं हम लोग, रिफरेंस ले रहे हैं, रिफरेंस ले रहे हैं एज इसका जो रिफरेंस क्यों ले रहे हैं, अब तो ये देखते हैं रिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सीरीज में क्या आता है, करंट दोनों सब में सेम होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो सेम करंट जब फ्लो करेगा तो हम रिफरेंस, अगर वोल्टेज सेम फ्लो करता है, वोल्टेज देते यहाँ पे तो सीरीज है, तो सीरीज में तो क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज रिफरेंस एज इट इज जो होगा अपना क्या हो जाएगा, ये एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉमन होगा, क्या सब में होगा, सब में करंट जाएगा टू ऑल। जो ऑल क्या हो जाएगा, जो जितना भी क्या है अपना, ऑल द एलिमेंट्स, सब एलिमेंट में क्या करंट सेम है, करंट सेम है, तो ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे रेफरेंस किसको लेंगे हम लोग, करंट को लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। अगर अब फिर बात करते हैं इसमें, अगर हम फेजर की बात करेंगे यहाँ पे, अब तो किसका हम लोग बात करेंगे, फेजर का ही बात करेंगे। तो जो फेजर है, फेजर जो बनेगा तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि द फेज डायग्राम। ठीक है,
जो अपना क्या होगा, अपना जो फेजर डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा, अपना जो फेजर डायग्राम बनेगा, तो फेजर डायग्राम, तो यहाँ पे तो हम इंडिविजुअली आपको बना के दिखा दिए रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और कैपेसिटर का, लेकिन जब इसका हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे सबका, तीनों का, एक किसका, अपना रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ इसमें क्या आएगा कि कौन इसमें, जैसे कि मेन कॉन्सेप्ट जो आएगा वो किस पे आएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर पे आएगा। इंडक्टर और कैपेसिटर पे क्या आएगा, मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। ये तो क्या रहेगा, ये तो डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस सब में होगा, दोनों में होगा। जैसे हम लोग सीरीज आरएल पढ़े थे, सीरीज आरसी पढ़े थे, तो उसका डिफरेंस क्या था, अपना रेजिस्टेंस का डिफरेंस रहता था हर समय। तो कहे कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज दोनों सेम होता है, सेम पेज पे होता है। तो जो भी ये कॉन्सेप्ट आएगा वो किस पे आएगा, अपना इंडक्टर और कैपेसिटर पे आएगा। तो द फेजर, जो अपना फेजर डायग्राम होगा वो डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, depends on condition, किस पे, जो कंडीशन होगा किस पे, कंडीशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, क्या करेगा, कंडीशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड से कंडीशन पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब मैग्नीट्यूड किसका होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा अपना किसका, VL एंड VC का, मैग्नीट्यूड किसका होगा, VL और VC का होगा, ठीक है। तो विच, ये क्या आ जाएगा, विच हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपना ये है, अपन इसको जब हम क्या करेंगे, विच, अब इसमें जो होगा क्या हो जाएगा कि अब इसमें अगर बात करें तो जो इसमें का, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, VL और VC का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब इसका जो अल्टीमेटली जो होगा अपना क्या हो जाएगा, विच अल्टीमेटली जो होगा अपना, अल्टीमेटली डिपेंड्स होगा किस पे, अल्टीमेटली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड होगा, ये अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ, किस पे, अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑफ द वैल्यू, डिपेंड्स ऑफ द, किस पे, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ, ऑन द वैल्यू, किस पे, कौन किसके वैल्यू पे, जो अपना किसका वैल्यू होगा। सीरीज में हम अभी आपको बोले कि जो भी कंसेप्ट होगा किसका होगा, अपना जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगा, तो वैल्यू यहाँ पे किसका आएगा, XC एंड XL का, XC और XL का, ठीक है, XC और XL का जो वैल्यू आएगा उसी पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो क्या बोल रहा है कि जो फेजर डायग्राम होगा डिपेंड होगा ऑन द कंडीशन ऑफ मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड के, XL और VL और VC के, which it ultimately depends, ये जो होगा अल्टीमेटली डिपेंड होगा किसके वैल्यू पे, ऑन द वैल्यू ऑफ किसके, XC और XL के। तो इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें बनते हैं 3 कंडीशन, क्या बनते हैं, 3 कंडीशन बन, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 3 केसेस बोलेंगे, 3 केस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो केसेस 3 बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, पहला केस क्या बन जाएगा, ये कि XL जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा XC से। दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा बनेगा XL जो होगा छोटा होगा XC से। तीसरा जो बनेगा इसमें वो बनेगा क्या कि XL जो होगा बराबर होगा XC के। ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब 3 केसेस बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि अब तीनों केसेस को हम लोग बारे से इसमें देखेंगे कि किस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज था आज तो केसेस के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे केसेस के बारे में, कैसे XL बड़ा होता है XC से क्या होता है, और जब XL छोटा होगा XC से तो क्या होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। यहाँ पे बात करेंगे मैग्नीट्यूड का कि कंडीशन जो होगा, कंडीशन किस पे करेगा, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि XL, अगर XL का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है किससे, XC से। अब यहाँ पे क्या दूसरा कंडीशन हम बोल सकते हैं क्या कि XC क्या है, XC का मैग्नीट्यूड जो है XL से क्या है, बड़ा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो जाए तब क्या होगा, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि दोनों का, तीनों का केस को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे क्या होता है।